जिसका प्रकरण है प्रयाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रविष्टियाँ, कौन कौन सी प्रविष्टियाँ अंकित की जाती हैं। तो सबसे पहले हम अंकित करते हैं पाठ योजना संख्या। जो भी संख्या होती है यानी क्रमशः हम पढ़ा रहे हैं वही संख्या अंकित करनी है। दिनांक, जिस दिन पढ़ाना हो उसी दिन की तारीख या डेट अंकित की जाएगी। विषय संस्कृत, विद्यालय, जिस विद्यालय में पढ़ाना हो उसका नाम यहाँ अंकित किया जाएगा। उपविषय, यहाँ पर हम देख रहे हैं गद्य का प्रकरण है ये। और हम दूसरी साइड देख रहे हैं कक्षा 8 के लिए बनाया गया लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना है। वर्ग आ, कालांश प्रथम, ये कालांश और वर्ग कोई से भी हो सकते हैं। अवधि 30 मिनट। और यहाँ अवधि के विषय में मैं बताना चाहूँगी कि अवधि जहाँ जिस विद्यालय में जितनी निर्धारित की गई है वही अंकित की जानी है। अब हम यहाँ देख रहे हैं प्रकरण यानी कि टॉपिक। टॉपिक है यहाँ पर प्रयाग। उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ उद्देश्य सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, दो तरह के उद्देश्य लिए जाते हैं। सामान्य उद्देश्य साधारणतया विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य साधारणतया टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। संस्कृत गद्ये छात्राणां रुचिम उत्पन्नं करणं, उचित आरोह अवरोहानुसार पाठं कर्तुं योग्यतां प्रदानं करणं, छात्राभ्य ज्ञात नवीन शब्दान् स्वभाषायां प्रयोग करणस्य योग्यतां जो है प्रदानं करणं, छात्राणां रचनात्मकं प्रवृत्तिं प्रोत्साहितं करणं। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, छात्रान् प्रयाग इति विषये परिचिता करणं, छात्रान् प्रयागस्य महिमा विषये अवगतं करणं, भारतीय जना प्रयागस्य आस्था विषये अवगतं करणं, छात्रान् संगमस्य विषये अवगतं करणं। पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज, छात्राः प्रयागस्य विषये सामान्यतः परिचिता सन्ति। सहायक सामग्री टीचिंग एड्स, लपेट श्याम पाठ चौक, धूलिमार्जनम, संकेतक, चित्र, चार्ट इत्यादि। जो भी चीज़ें हम जो भी वस्तुएं यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे उनका यहाँ पर नाम अंकित करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे लेसन प्लान का प्रारूप, क्योंकि हमारे उद्देश्य यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हमने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है शिक्षण बिंदु, दूसरा बिंदु आता है अनुदेशात्मक उद्देश्य, थर्ड कॉलम या बिंदु में आते हैं छात्राध्यापक क्रिया, फोर्थ कॉलम में आता है छात्र क्रिया और फिफ्थ कॉलम में आता है विधि प्रविधि सहायक सामग्री और सिक्स्थ कॉलम में आता है मूल्यांकन। तो प्रस्तावना के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान प्रत्यय स्मरण कराना इसका उद्देश्य है और इसमें कुछ प्रश्न रहते हैं, प्रश्न हो सकते हैं, कोई चित्र रह सकता है, तो उसी के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूयं चित्रमध्ये किं पश्यथ, वयं चित्रमध्ये संसारस्य आकृति पश्यामः। संसारस्य आकृतिमध्ये कानि पश्यथ, आकृतिमध्ये भारत, चीन, भूटान, पाकिस्तान इत्यादि देशाः पश्यामः। भारते कानि कानि तीर्थानि सन्ति, प्रयाग, हरिद्वार, मथुरा आदि तीर्थानि सन्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रश्न लिए जाते हैं क्रमशः। यहाँ हम देख रहे हैं प्रश्न है यहाँ पर क्रमशः। तो इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, प्रयाग इति विषय किम जानत। तो विशेष रूप से नहीं जानते हैं छात्र, तो या तो थोड़ा बहुत साधारण सा उत्तर देंगे या फिर शांत हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उद्देश्य कथन रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं उद्देश्य कथन,
इसका उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना। अद्य वयं प्रयाग इति पाठस्य विषय अध्ययनम करिष्यामः। छात्रा ध्यानपूर्वक श्रोष्यन्ति। यहाँ पर कथन विधि है। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रस्तुतिकरण या फिर आदर्श वाचन। तो यहाँ पर ज्ञान और नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारतवर्ष तीर्थानाम स्थानम अस्ति, अत्र बहूनि तीर्थानि सन्ति, प्रयाग सर्वेषु तीर्थेषु श्रेष्ठा अस्ति। वयं तीर्थानां राजा कथ्यते। तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेशस्य प्रयागनगरे स्थितः। अस्य नगरस्य पार्श्वे गंगा यमुनयोः संगमः भवति। प्रयागस्य महत्त्वम् अतिप्राचीनम् अस्ति। पुरा अत्र अनेके अश्वमेधादयः यज्ञसम्पन्नः। अत्र प्रतिः 12 वर्षं कुम्भपर्वं भवति। प्रयागे इलाहाबाद विश्वविद्यालय अतिप्रसिद्धः अस्ति। भारतस्य स्वतन्त्रता आन्दोलनस्य इदं नगरं प्रधानकेन्द्रम् अस्ति। पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च अस्ति। यहाँ छात्रा ध्यानपूर्वकं श्रोष्यन्ति। पाठ्य पुस्तक वाचन विधि है, क्योंकि जो भी गद्य पद या कहते हैं भाषा पाठ्य पुस्तक की सहायता से अध्यापन कार्य किया जाता है। अब इसके साथ हम देखेंगे आदर्श वाचन के साथ में अनुकरण वाचन, यानी कि छात्राध्यापिका शुद्धोच्चारणम अल्पविराम पूर्वविराम इत्यादि ध्यात्वा उचित आरोह अवरोहण सह पाठस्य वाचनम करिष्यति। कर लिया है और छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। प्रदर्शन विधि का भी साथ साथ प्रयोग किया गया है। अब उसके बाद होता है अनुकरण वाचन। जो छात्राध्यापिका हैं छात्राओं को या छात्राओं को अनुकरण वाचन करने के लिए कहती हैं, यानी कि छात्राध्यापिका छात्रान् शुद्धोच्चारण स्पष्टीकरण से ध्यात्वा अनुकरण वाचनम करिष्यति। वाचन कौशल का यहाँ विकास होता है और छात्रा अनुकरण वाचनम करिष्यन्ति वाचन विधि पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग हुआ है। शुद्धोच्चारणम, काठिन्य निवारणम, श्रवण कौशल विकास, वाचन कौशल विकास इसके उद्देश्य हैं। छात्राध्यापिका छात्रान् काठिन्य निवारणम करिष्यति। छात्र यहाँ पर शब्द अर्थ कुछ लिए जाएंगे, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। यहाँ पर लिए गए हैं शब्द और अर्थ। शब्दा और अर्था, क्योंकि यहाँ बहुवचन में लिखा हुआ है, साथ साथ हिंदी में बताना इसलिए ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि जो छात्राध्यापक होते हैं या छात्राध्यापिका होती है वो आसानी से समझ लेती हैं। स्थान अर्थात स्थान या जगह है। छात्रा निर्देशानुसार काठिन्य निवारण हेतु शुद्धोच्चारण करिष्यन्ति। वाचन विधि का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसके बाद आगे के शब्द हैं संति हैं तीर्थेषु, तीर्थों में, क्रीड़ा स्थली खेल का स्थान, कर्मभूमिश्च और कर्मभूमि, संगम मेला, मेल यानी कि मेला में ही होता है, तो संगम यानी कि मिलने का स्थान या कहें नदियों का स्थान। 3 नदियाँ वहाँ पर मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। 12 वर्ष यानी कि 12 वर्ष। अब हम देखेंगे शब्दार्था। शब्द अर्थ ज्ञान बोध श्रवण कौशल विकास वाचन कौशल विकास इसके जो हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं। छात्राध्यापिका गद्यांशस्थ कतिपय शब्दानाम विविध प्रविधिनाम माध्यमेन यानी कि उसके माध्यम से स्पष्टम करिष्यति। शब्द अर्थ यहाँ पर हम देख रहे हैं तीर्थानाम तीर्थों का, बहूनि तीर्थानि बहुत से तीर्थ, अस्य नगर से इस नगर के, कर्मभूमि अस्ति कर्मभूमि है, कुंभ पर्व कुंभ का मेला या त्यौहार, अश्वमेधादया अश्वमेध आदि। यहाँ पर छात्र छात्राओं से इनके वाक्य प्रयोग कराए जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो शब्द है तीर्थानाम, तो भारतवर्ष तीर्थानाम स्थानम अस्ति, बहूनि तीर्थानि, अत्र बहूनि तीर्थानि सन्ति, अस्य नगरस्य समीपे गंगा नदी अस्ति, कर्मभूमिश्च इयं जवाहरलाल नेहरूस्य कर्मभूमिश्च अस्ति। कुंभ पर्व प्रत्येक 12 वर्ष
कुम्भपर्वं भवति। अश्वमेधादया अतुपुरा अनेके अश्वमेधादया यज्ञ संपन्ना। यहाँ वाक्य प्रयोग विधि कही गई है और शब्दार्थ साथ साथ समझाए गए हैं। मौन वाचनम, यहाँ बोध और मौन वाचन विकास होता है। छात्राध्यापक छात्रान् मौन वाचनम कर्तुम् आदिश्यति निरीक्षणाश्च करिष्यति। छात्राध्यापिका छात्रेभ्यः कतिपय विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करिष्यति। यहाँ विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रयाग कुत्र स्थितो अस्ति, प्रयाग उत्तर प्रदेशे स्थितो अस्ति। यहाँ प्रश्न को विधि चल रही है। अस्य पार्श्वे कयो संगम भवति, अस्य पार्श्वे गंगा यमुनयोः संगम भवति। प्रयागे का विद्यालय प्रसिद्धा अस्ति, प्रयागे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रसिद्धा अस्ति। का सर्वेषु तीर्थेषु श्रेष्ठा अस्ति, प्रयाग सर्वेषु तीर्थेषु श्रेष्ठा अस्ति। संक्षिप्तीकरण, श्रवण कौशल और भाषण कौशल का विकास होता है। इससे छात्राध्यापिका संक्षिप्तीकरण करिष्यति। भारतवर्ष तीर्थों का स्थान है, यहाँ बहुत से तीर्थ स्थान हैं। प्रयाग सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, अतएव ये तीर्थों का राजा कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश के प्रयाग नगर में स्थित है। इसके बाद निरीक्षण कार्य रहता है। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य रहता है और श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापिका छात्राओं को कुछ कार्य देती हैं। यहाँ श्यामपट्ट हम देख रहे हैं। श्यामपट्ट पर जो है आवश्यक बिंदु अंकित किए गए हैं और तो यहाँ पर देख रहे हैं श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट पर जो अंकित किया गया है प्रकरण प्रयाग, शब्द अर्थ यानी कि शब्द अर्था तीर्थ नाम तीर्थों का, बहुनी तीर्थानी बहुत से तीर्थ, अस्य नगर से इस नगर के, कर्म भूमि से अस्ति कर्म भूमि और कर्म भूमि है कुंभ पर्व, कुंभ का मेला, अश्वमेधादया अश्वमेधादि। फिर उसकी दूसरी साइड हम देख रहे हैं जो संक्षिप्तीकरण है। तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश प्रयाग नगरे स्थितो अस्ति, अस्य नगरस्य पार्श्वे गंगा यमुनयोः संगमः भवति यह अस्ति। अत प्रति 12 वर्ष कुंभ पर्व भवति। इसके बाद जो है गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य में छात्राओं से पाठ का सारांश लिखने के लिए आदेश दिया जाएगा। ये थी पाठ्य योजना जिसमें सबसे पहले हमने देखा था पाठ्य योजना का प्रारूप शुरू करने से पहले समस्त प्रविष्टियाँ, उद्देश्य जिसमें सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद पाठ्य योजना का प्रारूप देखा जिसमें समस्त बिंदु अंकित किए गए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।